हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको अमृत्यानंग सेक्शन ई का सीजन 2 का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो इस एपिसोड में जे अपने क्लासरूम में आती है, देखती है अपने सारे फ्रेंड्स को लड़ाई करते हुए। तो वो पूछती है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? के बाद भी उसे कोई कुछ नहीं बताता है। वो सीएन से पूछती है, लेकिन वो भी उसे नहीं बताता है। उसके बाद अगले सीन में जे अपने घर में रहती है और वहां पे एला आती है। एला उसे बोलती है मुख करते हुए कि तुम्हारे साथ तो कीफर भी है, तो बेचारे यूरी का क्या होगा? उसके बाद जे बोलती है कि तुम्हें यूरी की क्यों फिक्र हो रही है, तुमने भी तो उसे पहले हर्ट किया है और मैंने उसे हर्ट नहीं किया है जानबूझ करके। ऐसे ही दोनों में बात चलती है। बाद फिर सेक्शन ई कैंपिंग के लिए जाता है, जो कि कैंपिंग लोकेशन जे के पुराने स्कूल के बगल में थी। और जे के नए स्कूल की टीचर उसे बोली थी कि पुराने स्कूल जाकर फॉर्म में सिग्नेचर करवा लेने। तो वो बीच कैंपिंग में ऑर्डर लेकर के अपने पुराने स्कूल जाने वाली थी। लेकिन उसे पुराने स्कूल जाने से डर लगता है, क्योंकि वहां पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड साइरस है, जो उसे परेशान करना चाहता है। फिर भी उसे वहां जाना जरूरी था, तो वो वहां जाती है। वहां जाते ही वो बाकी लोगों से मिलती है। तो गेट पे जो वॉचमैन थे वो उसे बोलते हैं, जे ये तुम ही हो ना? फिर वो बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। आपको क्या मैं कोई होलोग्राम दिख रही हूँ? फिर वो बताते हैं उसे कि साइरस वापस आ गया है, क्योंकि वो काफी टाइम से हॉस्पिटल में था, इसलिए मेंशन किया गया कि वो वापस आ गया है। उसके बाद जे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि साइरस से कहीं वो टकरा ना जाए। लेकिन जो होना होता है वो तो होता ही है। साइरस फिर उसके सामने आ जाता है और फिर उससे बोलता है, नाइस टू सी यू जे। जाना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि अभी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और वो उसके गला को जोर से दबा देता है। प्लीज मुझे जाने दो। वो बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद अगले ही सीन में वो अपने दोस्त के हेल्प से जे को मारने लगता है, जो कि आपने स्पॉइलर प्रीव्यू पे देखा ही होगा हमारे चैनल से। उसके बाद प्रीव्यू खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद वो लोग जे को बहुत ज्यादा मारते हैं, लेकिन फिर भी जे हार नहीं मानती है। वो सोचती है, अगर वो हार मान गई तो ये कहलाएगा कि वो उसे दर्द पहुंचाना चाहता था, और उसे सही में दर्द हुआ जे को। तो वो जीत गया और जे हार गई। इसलिए जे जो है, नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे दर्द हो रहा है। लेकिन वो लोग जे को बहुत ज्यादा मार रहे थे। वो चाह रही थी कि कीफर या यूरी को वो कॉल करे, लेकिन वो फिर सोच रही थी कि मेरे कारण वो लोग पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं, तो मुझे और परेशान उन्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी जब साइरस उसे बहुत मार देता है, उसके बाद उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि अब छोड़ दो साइरस, अब बहुत हो गया। लेकिन वो भी बोलता है, अभी मुझे मजा नहीं आया। इसने मुझे जैसा दर्द दिया है, ऐसा ये जब तक नहीं फील कर लेती तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और जे थी कि वो नहीं दिखाना चाह रही थी कि उसे दर्द हुआ। वो सारा दर्द उसका सह रही थी। फिर अचानक से साइरस ने जे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी जे डर के मारे अपना आंख बंद कर ली। लेकिन काफी टाइम बीत गया, फिर भी तो उसे वो चोट नहीं लगी। वो थप्पड़ जो चलाया था वो नहीं लगा। तो वो सोचती है कि लगता है मेरी बॉडी पूरी सुन हो गई है, इसलिए मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वो वेट करती है। फिर अचानक से बहुत देर बाद वो आंख खोलती है, तब देखती है कि कीफर था उसके सामने। कीफर साइरस का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके बाद यूरी भी था वहीं पे। यूरी और कीफर फिर उसे मारने लगते हैं, साइरस को। उसके बाद डेविड जे को बचाता है, बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद पीछे से ही बाकी सारे सेक्शन ई के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर बाकी उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उन सबको बाकी सेक्शन ई के स्टूडेंट पकड़े रहते हैं, और साइरस से कीफर और यूरी लड़ रहा रहता है। तो फिर वो लोग पूछते हैं, बाकी सेक्शन ई के स्टूडेंट सीएन और बाकी लोग पूछते हैं कि अब इन लोगों का क्या करे, बाकी जो मेंबर हैं उसके साइरस के फ्रेंड। तो कीफर बोलता है, तुम्हें जो मनाए वो करो। तो फिर सीएन उन सबको मारने लगता है, और बाकी मेंबर भी। और फिर कीफर लगातार मारते रहता है। यूरी भी बहुत मारता है साइरस को। तो फिर लास्ट में जे बोलती है कि नहीं, अभी तो उसकी सर्जरी हुई थी, मैं नहीं चाहती कि वो अभी हॉस्पिटल से आया फिर से हॉस्पिटल चला जाए। तो ये बात सुनकर यूरी कीफर को रोकना चाहता है, लेकिन फिर सब बोलते हैं कि कीफर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गया, अब वो नहीं रुकेगा। सीएन बोलता है कि कोई बात नहीं, इसे फिर से हॉस्पिटल भेजने की जरूरत है। हॉस्पिटल में हम लोग कह देंगे कि ट्रीटमेंट पिछली बार अच्छे से नहीं हुआ था। मेंबर कह रहे थे, फिर डेविड को भी वो कहती है, तो कहता है कि वो अपनी लिमिट पे पहुंच गया है, अब वो रुक नहीं सकता है। सारे मेंबर कहते हैं कि सी इज आवर क्लासमेट,
मेयो कहता है कि सी इज आवर क्लासमेट, किट कहता है सी इज आवर फ्रेंड, सीएन कहता है सी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सी बिलोंग्स टू सेक्शन ई, यूरी कहता है, और कीफर कहता है सी इज माइन। तो फिर साइरस कहता है कि जेजे के बॉयफ्रेंड वो तुम ही हो, तो तुम ही वो लड़के हो जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा। उसके बाद जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है तब जेजे अपने डॉक्यूमेंट्स को जो वो लाई थी सिग्नेचर कराने के लिए, करवा चुकी थी वो, उसे ढूंढ रही थी वो। और जब वो गई थी सिग्नेचर कराने के लिए ना, तब उसकी टीचर उससे पूछ रही थी कि तुम्हारे और साइरन के बीच में क्या हुआ था पिछली बार। सारी जगह से मैंने बहुत अजीब अजीब बात सुनी है, मुझे क्लियर नहीं पता है। तो फिर जीजी बताती है कि कुछ खास नहीं हुई थी, नॉर्मली हम लोग के बीच में फाइट हो गई थी। तो फिर ये तो थी पहले की बात। अभी जेजे अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढ रही थी, उसे नहीं दिख रहा था लड़ाई के बीच में, पता नहीं वो किधर चला गया था, वो बहुत ढूंढ रही थी। तो वो बाकी मेंबर्स को भी बोलती है, सब मिल करके ढूंढने लगता है, डेविड, यूरी सब देखने लगता है। फिर जाकर के सीएन को वो बोलती है कि ढूंढ दो प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी सारे मेंबर ढूंढते हैं और उसके बाद जेजे वहां से चली जाती है। डेविड, ये लोग, कीफर, ये सब उसे लेकर चले जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।